देखिए बेटा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था गैल्वानोमीटर के बारे में। गैल्वानोमीटर। और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि गैल्वानोमीटर जो होता है वो वेरी सेंसिटिव डिवाइस होता है, जो मिली एम्पियर्स के अंदर या माइक्रो एम्पियर्स के अंदर करंट को मेयर करता है। तो गैल्वानोमीटर जो होता है बेटा, वेरी स्मॉल करंट्स को मेयर कर सकता है। अब अगर इसको आप इस तरह से देखें बेटा, वही गैल्वानोमीटर जो था तो पढ़ाई चुके हुए। हाँ नहीं पढ़ाई भी गैल्वानोमीटर। 15 चैप्टर कल तो शुरू थे है। हाँ गैल्वानोमीटर पढ़ाई पहले टॉपिक का मोटा शुरू करें तो क्या नहीं, शुरू पहले गैल्वानोमीटर। तो ये आप कह सकते हैं बेटा, गैल्वानोमीटर जो होता है, गैल्वानोमीटर इज वेरी sensitive device which जब तू खोल तो can measure पिंड वहाँ बैठने मिलोगे very small current of order of milliampere or microampere। तो बेटा आप कह सकते हैं कि ये वेरी सेंसिटिव डिवाइस होता है, ये सिर्फ मिली एम्पियर्स और माइक्रो एम्पियर में करंट को मेजर कर सकता है। लेकिन अगर हम आम जिंदगी के अंदर देखते हैं तो आम जिंदगी के अंदर जो करंट होता है वो मिली एम्पियर्स और माइक्रो एम्पियर से कहीं बड़ा होता है। तो आम जिंदगी के अंदर जो करंट होता है वो एम्पियर्स के अंदर होता है। तो अगर आम लाइफ के अंदर हम करंट को मेयर करना चाहें तो हम किस तरह से इतने बड़े करंट्स को मेयर कर सकते हैं, क्योंकि गैल्वानोमीटर का जो स्केल होता है ना वो ही मिलीमीटर्स और माइक्रो एम्पियर्स में होता है, मिली एम्पियर्स या माइक्रो एम्पियर्स में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो आम थर्मामीटर होता है उसकी रेंज जो होती है वो थोड़ी होती है, 110, 15, 20 तक वो टेम्परेचर मेयर कर सकता है। लेकिन अगर इसी थर्मामीटर से हम 1000 डिग्री मेयर करना चाहें तो इस थर्मामीटर के अंदर तो इसके लिए नहीं है 1000 डिग्री को मेयर करने जैसा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस थर्मामीटर को चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम गैल्वानोमीटर को देखते हैं तो गैल्वानोमीटर वेरी सेंसिटिव डिवाइस होता है जिसके अंदर मिली एम्पियर्स या माइक्रो एम्पियर्स को में करंट को कैलकुलेट करने की सलाहियत होती है। अगर हम एम्पियर के अंदर करंट मेयर करें तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ए मीटर। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो डिस्कस करेंगे ए मीटर। ए मीटर जो होता है बेटा ये भी डिवाइस which is used to measure large करंट्स। ये जो होता है बेटा ऐसा डिवाइस है जो बड़े करंट को मेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। करंट्स इन एम्पियर्स बेटा। अब ए मीटर हम कैसे बनाते हैं बेटा, ए मीटर जो होता है ना वो गैल्वानोमीटर होता है। गैल्वानोमीटर के अंदर थोड़ी सी चेंज करते हैं तो गैल्वानोमीटर जो होता है वो ए मीटर बन जाता है। ठीक है, तो आप कहोगे कि गैल्वानोमीटर इज modified as a meter बेटा by connecting very small resistance in parallel with गैल्वानोमीटर बेटा। आप कह सकते हैं बेटा ये जो वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस होती है
very small resistance is called shunt resistance. इसको हम कहते हैं RS, या इसको बाईपास रेजिस्टेंस कहा जाता है, कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस और बाईपास रेजिस्टेंस। बाईपास रेजिस्टेंस भी इसको कहा जाता है। अब हम क्या करते हैं बेटा, ये जो होता है, जो गैल्वानोमीटर होता है, सपोज करें इस तरह से हमारे पास ये गैल्वानोमीटर है, ये हमारे पास बेटा गैल्वानोमीटर है, और गैल्वानोमीटर वेरी स्मॉल करंट को मेयर करता है। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जो वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस होती है, और कॉपर की वायर ही ये काम कर देती है। आम कॉपर की वायर जो होती है ना, वही शंट रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर देती है, और ये रेजिस्टेंस कही जाती है शंट, और गैल्वानोमीटर के कॉइल की रेजिस्टेंस को आरजी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से गैल्वानोमीटर के साथ एक पैरेलल रेजिस्टेंस जो वेरी स्मॉल होती है उसको कनेक्ट करके गैल्वानोमीटर को हम कन्वर्ट कर देते हैं ए मीटर के अंदर। इस तरह से गैल्वानोमीटर जो होता है वो ए मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इसके लिए जो शंट रेजिस्टेंस होती है ना, आप कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी कॉपर वायर, ऑर्डिनरी कॉपर वायर can be used as a शंट रेजिस्टेंस। इसको आप शंट रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब जब ये दो रेजिस्टेंसेस जो होती है, अब शंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा, कि शंट रेजिस्टेंस जो होती है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ शंट रेजिस्टेंस बेटा, शंट रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन कैसे, देखें जब आप इसमें करंट मेयर करते हो तो जितना पोटेंशियल गैल्वानोमीटर के ऊपर होगा उतना पोटेंशियल शंट पे, क्योंकि दोनों जो कनेक्टेड है ये सीरीज में, देयरफॉर आप करोगे पोटेंशियल अक्रॉस शंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट गैल्वानोमीटर, तो ये हो जाएगा इसके अंदर शंट रेजिस्टेंस के अंदर करंट IS होगा इंटू RS होगा, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू IG इंटू RG, ये लगेगा। और आपको पता है कि जब हम इसको करंट देते हैं तो ये जो करंट होता है, ये करंट दो हिस्सों में तकसीम होता है, एक करंट IG बनता है और दूसरा IS, क्योंकि ये करंट इसका एक हिस्सा गैल्वानोमीटर एक शंट में जाता है। देयरफॉर आप कर सकते हैं I इज इक्वल टू IS प्लस IG, या IS हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू I माइनस IG। तो यहाँ पे आप रखोगे बेटा I माइनस IG इंटू RS इज इक्वल टू IG RG, तो यहाँ से आप कर सकते हैं RS इज इक्वल टू IG RG अपन I माइनस IG। ये शंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। अब ये जो ए मीटर बनता है इसकी रेंज किस पे डिपेंड करती है, रेंज का मकसद है कि गैल्वानोमीटर फॉर एग्जांपल 10 मिली एम्पियर करंट मेयर करता है, हमें इस गैल्वानोमीटर को 100 एम्पियर के लिए कन्वर्ट करना है कि वो 100 एम्पियर करंट मेयर करे, तो वो डिपेंड करता है शंट पे। जितनी शंट कम होगी उतनी उसकी रेंज बढ़ेगी। तो आप कहोगे कि रेंज ऑफ द गैल्वानोमीटर, रेंज of a meter, sorry बेटा, range of a meter depends upon, ये एक डिपेंड करती है बेटा रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, शंट रेजिस्टेंस बेटा, सिमिलर शंट रेजिस्टेंस लार्जर रेंज, इसकी रेंज ज्यादा होती है।
रेंज का मकसद है अगर 10 मिली एम्पियर वाला है, आपने उसको 10 एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो शंट लगाओगे। अगर शंट को और कम करोगे तो वो 10 एम्पियर से 20 एम्पियर 30, जितना शंट को कम करते जाओगे जितनी छोटी होती जाएगी रेजिस्टेंस जो होती है वो रेंज बढ़ती जाएगी। ठीक है। नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन RG एंड RS। बेटा आपको पता है बेटा RS जो होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है RG से। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है डेल्टा R इज इक्वल टू RG माइनस RS। डेल्टा R लार्ज, रेंज हाई। बेटा रेंज ज्यादा होगी अगर डेल्टा R ज्यादा होगा, और ये किया जा सकता है 2 तरीके, इंक्रीजिंग RG। बेटा डिफरेंस हम बढ़ा सकते हैं अगर RG को बढ़ा दें। RG को कैसे बढ़ाएंगे? गैल्वानोमीटर के साथ इस तरह से बेटा शंट लगाते हैं। अब शंट लगने के बाद हम चाहते हैं कि गैल्वानोमीटर इसकी रेंज बढ़ाए, तो हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाएंगे RG बढ़ेगा तो रेंज बढ़ जाएगी। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ये होता है कि बाय डिक्रीजिंग RS कनेक्टिंग मोर रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। आप इस तरह भी कर सकते हैं बेटा, अगर हमारे पास इस तरह से गैल्वानोमीटर है और ये एक शंट लगी, आप दूसरी शंट लगा दें, आप तीसरी शंट लगा दें, जितनी शंट ज्यादा लगाते जाओगे उतनी रेंज जो होगी वो बढ़ती जाएगी। तो बेटा रेंज जो होती है वो डिपेंड करती है डिफरेंस पे या RS पे। RS को या डिफरेंस को जितना बढ़ाओगे, RS को जितना कम करोगे, डिफरेंस को जितना बढ़ाओगे, उतनी रेंज जो होगी वो बढ़ जाएगी बेटा। ठीक है। कल वोल्ट मीटर और ये डिस्कस करेंगे। अब 2-3 दिन का हमारा काम रहता है, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे।